अच्छा जी, तो अभी क्या मैं आपको बता रहा था कि बेसिकली एक रिज़ल्ट शीट जो है वो आपने कैसे बनानी है। वो आप देखें कि अगर सबसे पहला स्टेप में ये है कि आपने देख लिया कि आपने कितने कॉलम्स बनाने हैं। जब आपने कॉलम सबसे पहले देखा तो आपने एक कॉलम बनाया स्टूडेंट नेम, एक में टोटल डाला, एक में कुछ सब्जेक्ट के नाम, दूसरे सब्जेक्ट के नाम, तीसरे सब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पे टोटल obtain मार्क्स, यहाँ पे परसेंटेज और यहाँ पे ग्रेड्स। तो आपने यहाँ पे पहले अपने सारे नाम वगैरह लिखे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने टोटल लिखा, ठीक है, और यहाँ पे आपने सर सब्जेक्ट स्क्रीन के नहीं शो हो मार्क्स रही। लिखे। ठीक हो गया। स्क्रीन नहीं शो अच्छा, हो अब रही। सबसे पहले सर जो स्क्रीन बेसिकली नहीं शो हो इस रही। वाली टास्क में बताना मकसद है वो क्या है कि आपने सम का फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो आप ये देखिए, अगर आप सबको आवाज़ आ रही है तो ज़रा कोई एक बंदा बोल दे। सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अच्छा जी, मैं आपको बता ही रहा था कि बेसिकली किस तरीके से आपने सर स्क्रीन एक शो नहीं हो रही। सिंपल सी जो है मार्कशीट स्टूडेंट की, रिजल्ट कार्ड जिसे आप कह सकते हैं, वो बनाना है। तो सबसे पहले आपने देखा सेल मर्ज कैसे थे। मैंने आपको बताया कि आप जितने सेल भी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको इतना जितना मर्ज़ी करें, और उसके बाद आप इसे होम पे जाके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये बेसिकली आपका वो बाउंड्रीज़ ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने ये कर लिया। उसके बाद हमने कॉलम बनाए, स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स, सब्जेक्ट के नेम। जो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना है कि अच्छा ये ऑब्टेन मार्क्स जो हैं ये हमने सबसे पहले फार्मूला कैसे लगाना है सम का, या सम कैसे करना है। तो आपने जिस सेल में बेसिकली फार्मूला लगाना होता है आप उस सेल पे क्लिक करते हैं, तो आप अगर फार्मूला लगा हुआ है तो वो आपको फार्मूला शो हो जाएगा। और अभी आप देखें तो क्या किया उसने, इज इक्वल डाला है, सम डाला है। ये फार्मूले आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फार्मूला शो हो जाते हैं, अभी नहीं हो रहे। तो आपने सम डाला और जिस कॉलम से लेके जिस कॉलम तक आपने ऐड करना है वो आपने डाल दिए। जैसे कि यहाँ पे सी है और 5 क्या है, रो नंबर, और कहाँ तक करना है, एफ तक, और उसका रो नंबर भी F5 है। तो सम इज इक्वल टू C5 टू F5। तो आपने ये फार्मूला इधर लगाया तो बेसिकली आप देखें कि ये सम जो है वो यहाँ पे इन सारे कॉलम्स का लेके आ गया। उसके बाद आप जब यहाँ पे फार्मूला लगाया हुआ है आपने, और उसको आप ड्रैग करेंगे नीचे, तो बेसिकली सारे के सारे पे फार्मूला जो है वो कॉपी हो जाएगा। और जब वो कॉपी हो जाएगा तो आपको बाकी सेल्स, जो नीचे वाले सेल्स हैं, वहाँ पे जो है फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस फ़र्क क्या आएगा कि आपका जहाँ पे C5 था वहाँ पे F5, C5 और F5 था, यहाँ पे आ गया। है। तो परसेंटेज पे आप देखें तो ये कॉलम है। अब इसके पहले सेल पे देखिए क्या फार्मूला लगा हुआ है। इसके पहले सेल पे लगा हुआ फार्मूला G5 डिवाइडेड बाय 375 क्रॉस 100। तो अगर आपको याद हो तो हम जो परसेंटेज निकालते थे वो हम कैसे निकालते थे, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स क्रॉस 100। ठीक है, हम ऐसे फार्मूला लगाते थे या इस तरीके से हम कैलकुलेट करते थे। तो आपका G5 देखिए क्या है, G5 आपका ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो G5 डिवाइडेड बाय 375। अब यहाँ पे 375 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे B5 भी लिख देते तब भी काम चल जाता, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली B5 में टोटल नंबर ही लिखे हुए हैं। लेकिन हमने डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया G5 डिवाइडेड बाय 375। G5 है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय 375, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये फार्मूला लग गया। और जब आपने ये फार्मूला लगा लिया तो अब आपका टोटल यानी कि G5 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको 375 से डिवाइड करके 100 पे तो मैं आपको बता रहा था कि इस सेल पे आपका फार्मूला लगा हुआ G5 डिवाइड बाई 375 क्रॉस 100। ठीक है, तो क्यों G5 लिखा हुआ है, क्योंकि यार अच्छा, तो लास्ट टाइम मैं आपको ये बता रहा था कि जो आपका अच्छा, तो आपका जो यहाँ पे बेसिकली ये जो परसेंटेज निकालने के लिए
आपको ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 करना है। तो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है G5 डिवाइड बाय 375 इंटू 100। 375 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बेसिकली वो टोटल है। अब यहाँ पे आपने 375 लिखा है, अब यहाँ पे B5 भी लिख सकते थे और आपका सेम आंसर आता, लेकिन हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख लिया। अब इस तरह फार्मूला नीचे आप ड्रैग करेंगे तो सारे के सारों पे ये परसेंटेज वाला फार्मूला लग जाएगा और सबकी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो पहले हमने ऑब्टेन मार्क्स निकाला सम से और दूसरा मार्क्स निकाला परसेंटेज से, और परसेंटेज और सम का फार्मूला लगाया, पहले सेल पे फार्मूला लगाया और बाकी नीचे ड्रैग करेंगे तो फार्मूला कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने देखा कि सम कैसे करना है और परसेंटेज कैसे निकालनी है। ठीक है, सर समय लग गई है सर, आप अब ग्रेड्स का बता दें आगे। Oh my God. यार तो मेरे ख्याल से we had like work for more than 80-70,000 और मैं खाली 4-5 महीने हो गए। तरस आ रहा है अपने पे। टाइम है तो आप पहले भी काम करके किसी को आई थिंक आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। इफ यू हैव ट्रस्ट इश्यूज तो आप मुझे बता सकते हैं। सर अच्छा जी, अगला पॉइंट है कि हमने ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड में आप देखें तो क्या होगा, आप ये सामने फॉर्मूला देख सकते हैं कि आपने इफ़ यूज़ करना है। अगर आपने वीडियोस देखी हैं नाम से, तो इफ़ का यूज़ हम देखने लगे हैं। यहाँ पे इफ़ का यूज़ क्या है, तो आप देखें तो यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है। ऊपर देखें तो उसने लिखा जी इज इक्वल इफ़, आगे ब्रैकेट डाली, एज 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80। एज 5 कहाँ पे है? अच्छा, तो हम ये देख रहे थे बेसिकली ग्रेड कैसे करना है। तो ग्रेड में आप देखें कि उसने एक फार्मूला लगाया इक्वल इफ़ पे जिस इक्वल सम के बाद अब देखिए एज 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80। एज 5 क्या है? यहाँ पे परसेंटेज जो जहाँ पे जिस कॉलम में आई एज और 5 रो, तो उसने कहा जी एज 5 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो आप A+ शो करवाएं। ठीक है, कोमा डाला, फिर लिखा जी एज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो आप A करवाएं, और फिर कोमा डाला, एफ एज 5 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो B करवाएं। और ये इस तरीके से 30 तक ले गया कि अगर आप फेल हैं या कोई भी इश्यूज़ है तो आप उसको इस तरीके से करवाएं। तो अब देखें कि एक सेल पे फार्मूला लग गया, अब नीचे वाले सेल पे कॉपी हो जाएगा, आपको ड्रैग करना पड़ेगा। अब नीचे वाले में देखें तो सिर्फ एज 6 का फ़र्क आया, बाकी सब कुछ वही है। अब आपको ये एक फॉर्मेट सिर्फ याद करना है कि अच्छा इफ़ लिखना है, सेल का नाम लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, कोमा, जो चीज़ आप चाहते हैं कि अंदर शो हो वो A+ लिख दिया, फिर कोमा, फिर इफ़ डाला, और ये एंड पे देखना है कि हमने टोटल ब्रैकेट्स कितनी लगानी है। तो बेसिकली सिंपल ये इस सेंटेक्स को, इस फॉर्मूले को आप देख लेंगे, आपको उसको फॉर्मेट समझ आ जाएगा, तो आपको ग्रेड वाला, ऑब्टेन मार्क्स वाला और परसेंटेज वाला क्लियर हो जाएगा।